हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 49 के बारे में। तो इसमें जो कि होने वाले 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। यह 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसका है, जैसे दिया गया है फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह इन सभी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जहां पर भी मैथ पूछा जाता है यह उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इन सभी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे नहीं दिया गया है, हम पूरा छांटे हैं, पूरा निचोड़े हैं कि जो बार बार जिस टॉपिक पर बार बार पूछा जाता है प्रश्न, वही टॉपिक हम इसमें लेकर आए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है रेलगाड़ी, ट्रेन और दूरी का, मतलब कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होने वाला है। तो यह दिया गया है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। यहाँ से बात करते हैं 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी जो है एक 500 मीटर और एक 250 मीटर लंबा, दो पुल है, एक 250 मीटर का, एक 500 मीटर का है। तो इसमें जो है इसमें रेलगाड़ी भी इंक्लूड है, जैसे यल प्लस यक्स जो है वह दिया गया है, लंबाई जो है दोनों की लंबाई दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है, 500 मीटर दिया गया है। और यह जो है 100 सेकंड में पार करता है, 100 सेकंड में पार कर देता है। अब फिर यहाँ से यल प्लस यक्स दिया गया, यल प्लस वाई दिया गया है, यह 250 मीटर लंबा है। इसे कितने पार करता है, इसे पार करता है 60 सेकंड में। तो यहाँ से हम घटा देंगे, हम फर्स्ट वाले में सेकंड वाले को घटा देंगे। अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर अंतर आ रहा है 40 सेकंड का। तो 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, हम कहेंगे 250 मीटर दूरी तय करती है, 250 मीटर दूरी तय कर सकती है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी। तो रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आ जाएगी वह आ जाएगी 25 मीटर, 25/4 मीटर पर सेकंड, 25/4 मीटर पर सेकंड यह ट्रेन की चाल निकल के आ जाएगी। अब ट्रेन की चाल जो है 25/4 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, यहाँ से जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ से हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर कितनी आ गई, 25/4 मीटर पर सेकंड आएगी। तो यहाँ से समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पर 100 सेकंड और दूरी हमको बात करनी है, दूरी कितनी है, दूरी है यल प्लस 500, क्योंकि 500 मीटर है तो इसमें से यल है, यल भी जोड़ा गया है, और गुणे 4 मतलब बटे है, बटे 25 और गुणे 100 गुणे 4। तो 25/4 है, यहाँ पर इसकी चाल है 25/4 हो जाएगी यहाँ से। तो रेलगाड़ी 250 मीटर, दो लंबे पुल हैं, गलत। चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है यह होने वाला फ्रेंड्स ट्रेन का प्रश्न होता है। ट्रेन का प्रश्न किसका, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का यह प्रश्न है। तो जैसे दिया गया है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। अगर देखते हैं यहाँ से हम समय का अंतर देखते हैं, समय का अंतराल जो है 40 सेकंड का आ रहा है, और यहाँ से जो इसके मीटर का आ रहा है डिफरेंस, मीटर के मतलब पुलों की लंबाई में जो डिफरेंस आ रहा है वह 250 मीटर का आ रहा है। अब 250 मीटर की जो दूरी है वह 40 सेकंड में पार करती है, क्योंकि यह दो अंतर है, यही तो पार कर रहा है दोनों में। तो हम कहेंगे यहाँ से ट्रेन की चाल निकल के आएगी। ट्रेन की चाल क्या निकल के आएगी, यहाँ से 25/4 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगी, 25/4 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी ट्रेन की चाल। अब ट्रेन की चाल जो है वहाँ से हम निकालेंगे समय, समय बराबर क्या होता है,
समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल इसी फार्मूले से हम लगा देंगे। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 100 सेकंड। 100 सेकंड में वो पार करती है, कितना पार करती है दूरी, दूरी कितना चलती है, दूरी तो 500 मीटर है और प्लस ट्रेन की लंबाई भी हो जाएगी। अब ट्रेन की यल प्लस 500 मीटर हो जाएगी। अब बटे में कितना है उसकी चाल, चाल कितनी है 25/4। 25/4 मतलब 25 यहाँ आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो यह मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ से 100 है, 100 25 गुणे यहाँ से काटते हैं यहाँ सर, तो 25 4 से काटते हैं तो 25 से काटने पर, 25 से काटने पर यहाँ 25 भर जाएगा, मतलब 4 से काटने पर यहाँ 25 भर जाएगा, तो हो जाएगा 25 55 625। 625 बराबर यल प्लस 500, तो यल बराबर निकल के आ जाएगा 500। 625 में से 500 चला जाएगा तो 125 आ जाएगा। तो हमको क्या याद करना है, हमको रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर निकल के आ जाएगी। 125 मीटर निकल के आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। 125 मीटर किस में दिया गया फ्रेंड्स, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न होने वाला है, विनय 20 सेकंड में 100 मीटर और संजय जो है 25 सेकंड में एक ही दूरी, मतलब कि 25 सेकंड में एक ही दूरी पर दौड़ता है, मतलब समान दूरी है वह दौड़ता है। 100 मीटर की दौड़ में विनय किस दूरी से अजय, विनय किस दूरी से संजय, यहाँ पर संजय है, अजय कहाँ से, अजय संजय को हराएगा, संजय को हराएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स संजय को हराएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं विनय, विनय कितना है, विनय की चाल क्या करते हैं, तो विनय की चाल कितनी है, विनय की जो चाल निकल के आ जाएगी वह 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है, उसे कह रहा है 20 सेकंड में पार करता है, 20 सेकंड में पार करता है। तो विनय की यहाँ पर चाल कितनी आएगी, 20 पंचे 100, 5 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी विनय की चाल, विनय की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड आएगी। अब संजय है, संजय जो है, संजय की चाल कितनी है, 100 मीटर की दूरी है, वह 25 सेकंड में पार करता है, 25 सेकंड में पार करता है। तो यहाँ से संजय की चाल आ जाएगी 25 चौका 100, मतलब कि 4 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगी। तो हमको निकालना है कि 100 मीटर की दूरी, मतलब कि 100 मीटर की दूरी जो है वह 20 सेकंड में पार करना, हमको कितने सेकंड में, 20 सेकंड में पार करना है। 100 मीटर की दूरी में विनय किस दूरी से संजय को हराएगा। तो 100 मीटर की दूरी है, अब बताना है 100 मीटर की दूरी, अब वह कितने 5 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने दूरी, मतलब कि कितने सेकंड में पार कर देगा। हम कहेंगे 100 मीटर की दूरी है, वह 5 मीटर पर सेकंड के चाल से कितने मिनट पार कर देगा, 5 मीटर पर सेकंड में पार कर देगा। तो 20 सेकंड में पार कर रहा है, 20 सेकंड में पार कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ से। तो 20 सेकंड में जो चाल उसकी हो जाएगी, 20 सेकंड में उसकी जो दूरी हो जाएगी, दूरी यहाँ पर 100 आ जाएगा, दूरी कितनी आएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं विनय किस दूरी से संजय को हराएगा। विनय के बीच की, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं यहाँ 20 सेकंड में कितना चल रहा है, विनय 20 सेकंड में 100 मीटर चल रहा है और संजय 20 मिनट में, अगर संजय की हम चाल काट करते हैं 20 मिनट में, तो संजय जो है 20 मिनट में 80 मीटर चलेगा। कितना मीटर चलेगा फ्रेंड्स, 20 चौक 80 मीटर ही चलेगा। और यह 100 मीटर चल दिया है वही 20 मिनट में। 20 सेकंड में देखते हैं, 20 सेकंड में अगर 5 से गुणा करते हैं 20 में, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और इसमें 20 से गुणा करते हैं तो 20 चौक 80, या 80 मीटर चल रहा है संजय, और विनय जो है वह 100 मीटर चल रहा है। तो बताना है कि दोनों कितने का हराएंगे, तो कितने का हराएगा, अंतर कितने का रहा है, हम कहेंगे 20 का अंतर आ रहा है, वह 20 मीटर से एक दूसरे को हराएंगे। विनय जो है वह संजय को 20 मीटर की दूरी से हराएगी। 20 मीटर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है धारा की चाल। यह फ्रेंड्स है नाव, बोट एंड स्ट्रीम का चाल है, बोट एंड स्ट्रीम का यह क्वेश्चन होने वाला। जैसे दिया गया धारा की चाल, धारा की चाल क्या होती है, वाई से हम डिनोट करते हैं। धारा की चाल वाई होती है, वाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करने में, धारा के प्रतिकूल मतलब कि 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है धारा के प्रतिकूल। धारा का प्रतिकूल मतलब कि x माइनस वाई होता है, x माइनस वाई, x माइनस 5 प्लस तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। 50 मिनट पर आरंभिक बिंदु मतलब कि 10 मीटर की दूरी वह चल रहा है, फिर
चल 10 मीटर की दूरी कितना x + 5 से चल रहा है। कह रहा है इन दोनों पर वह जाने और आने में जो टोटल समय दिया गया है वह 50 मिनट का दिया गया है, क्योंकि वही तो है कि वह जा रहा है और कह रहा है 50 मिनट में वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, मतलब कि आरंभिक बिंदु पर 50 मिनट पर वापस आ जाता है। तो 50, अब इसको हम मिनट है, इसको हम घंटे में बताने के लिए 60 से भागा दे देंगे, 60 से हम भागा दे देंगे। अब यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, 0 से 0 हम काट देंगे, 0 से 0 हम 5/6 आ जाएगा। अब जाते हैं हम ऑप्शन से। ऑप्शन से अगर हम बताना है कि तो शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी निकले, मोटर बोट की चाल मतलब कि यक्स की मान पूछ रहा है, यक्स का चाल कितना आएगा। तो अगर हम यक्स बराबर रखते हैं 20 फ्रेंड्स, अगर हम ये ऑप्शन पे चेक करते हैं, अब यक्स बराबर हम 20 रखते हैं, तो 20 में से हम 5 को घटाते हैं तो 10/15 आएगा। मतलब 10/15 को चेक करते हैं तो 2/5 आएगा, 2/3 आएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर हम रखते हैं, इस जगह पर हम रखते हैं, इस जगह पर हम रखेंगे तो 20 + 5 25 आएगा। 25 मतलब कि 5 दूनी 10 और 50 25, 5 तिहाई 15, यहाँ पर 5 तिहाई 15, एलसीएम जो आएगा 15 आएगा, यहाँ पर 60 लिखा गया, तो या तो गलत हो जाएगा। अब बी को चेक करते हैं हम, बी को चेक करने पर यहाँ पर अगर 26 में से 21 आएगा तो कभी भी नहीं आ सकता, या तो गलत हो जाएगा, दशमलव में आएगा, मतलब कि आगे जाकर वह दशमलव में आएगा। तो सी को चेक करते हैं, अगर हम 20 में से हम 25 में से 5 घटाते हैं तो 20 आएगा, 10/20 प्लस और यहाँ पर 10/20 25 5 30 आएगा। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 5 6 आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो 3 2 5, 5/6, 5/6 यहाँ पर भी आया, 5/6 यहाँ पर भी आ रहा है। हम कहेंगे कि यक्स बराबर जो चाल आ जाएगी उसकी मोटर बोट की, वह सी वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। आप ऑप्शन नंबर सी मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटे निकल के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से पहले हम बना लेंगे इक्वेशन बनाने के बाद तुरंत हम चले जाते हैं ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू हम चले जाने पर तो यहाँ ऑप्शन से बहुत ही आसान हो जाता है, नहीं तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो हम सॉल्व ही करते रह जाते। उत्तर तो आता मगर सॉल्व करने में बहुत लंबा जाना पड़ता। यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आसान हो रहा है, तो जब आसान हो रहा है जिसके थ्रू हम उसी के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 है। मतलब कि 4 दिन का जो औसत तापमान दिया गया, मतलब कि मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे और यहाँ पर देगा थर्सडे, इन सब का जो औसत तापमान दिया गया है वह 60 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब फिर आगे बताया गया है, फिर आगे मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, मतलब कि ट्यूसडे वेडनेसडे और बृहस्पतिवार थर्सडे और यहाँ पर फ्राइडे का जो औसत तापमान है वह 63 है। यहाँ पर 4 दिन का दिया गया, यहाँ पर 4 से हम गुणा कर देंगे, या औसत है 4 हो जाएगा, 6 24 240 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करने पर 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 6 24 और 12 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 252 निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम घटाते हैं तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वह यहाँ से निकल के आने वाला फ्रेंड्स, यहाँ से निकल के आने वाला है 12 निकल के आ जाएगा इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों में से हम घटा देते हैं, पहले हम यहाँ से टी से यूँ कट जाएगा, बी से बी, टी एस से थर्सडे, तो यह कट जाएगा फ्राइडे माइनस एम या फॉर आई माइनस मंडे आ जाएगा, फ्राइडे माइनस मंडे आ जाएगा, तो इतना बराबर 12 दिया गया है। तो और आगे क्या, यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का जो सोमवार और शुक्रवार इन दोनों का जो तापमान दिया गया है वह 21:25 दिया गया है, और यहाँ पर इन दोनों का तापमान जो आ रहा है अंतर वह 12 निकल के आ रहा है, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर जो आएगा अगर करते हैं तो 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पर 3 नहीं 4 आएगा, 4 दिया गया है, क्योंकि 21 और 4 25 हो जाएगा, मतलब 4 दिया गया अंतर, और यहाँ पर अंतर 12 दिया गया है। इन दोनों के अंतर को हम समान कर देंगे, 4 बराबर 12 दिया गया, तो 1 बराबर कितना 3 निकल के आएगा। जब 1 बराबर 3 निकल के आ गया फ्रेंड्स, तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा, शुक्रवार का तापमान मतलब अंत में। तो अगर बात करते हैं यहाँ से शुक्रवार का तापमान, तो शुक्रवार का तापमान आएगा 25 या 75, और सोमवार का तापमान 21 × 3 करेंगे तो 21 या 63 निकल के आएगा, 63। तो हमको पूछा गया शुक्रवार का तापमान, तो शुक्रवार का तापमान 75 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। 75 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही होता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक 14 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस गेंद को पिघलाकर
14 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर तार की लंबाई मतलब कि ठोस वाली गेंद को, यहाँ पर गेंद को बनाया गया है, ठोस गेंद है उसको पिघला कर बनाया गया है एक तार, मतलब कि तार का क्या कहते हैं, बेलन होता है, तार बेलन बनाया गया है। हम कहेंगे दोनों का जो आयतन होगा वह आयतन सेम होगा, मतलब कि गोले का आयतन, ठोस गेंद का आयतन और बेलन का आयतन दोनों जो है, तार का आयतन दोनों समान होगा। तो आयतन को हम समान कर लेते हैं। तो आयतन को हम समान करने पर अगर देखते हैं यहाँ से, तो आर है, मतलब कि यहाँ पर व्यास है, व्यास दिया गया कितना, पिघलाकर व्यास, जो तार का व्यास है वह दिया गया 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो गेंद का व्यास है वह भी 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर दोनों का व्यास है। तो आर बराबर यहाँ से निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी आर बराबर निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। तो दोनों देख रहे हैं आर बराबर आर, दोनों समान है, तो दोनों समान है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर जब दोनों समान है यहाँ पर त्रिज्या, तो गेंद का मतलब कि आयतन क्या होता है, दोनों का आयतन बात करते हैं। तो ठोस गेंद का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आता होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखते हैं क्यूब है यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा पूरा, और पाई से पाई चला जाएगा। अब आर का मान रख देते हैं यहाँ पर 4/3 गुणे आर का मान है 7 बराबर एच का मान हमको निकालना है, एच का मान हमको निकालना है। तो एच बराबर कितना निकल गया, 7 चौक 28/3, 28/3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। 7 चौक 28 बटा, तो तार की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, तो तार की जो लंबाई निकल के आएगी फ्रेंड्स वह 28/3 निकल के आ जाएगी। तो 28/3 किसमें दिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 28 यहाँ पर 2 नहीं, 2/3 नहीं होगा, यहाँ पर 28/3 होगा। तो 28/3 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह दिया गया दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर जो है वह 1660 है। यदि एक संख्या का 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम बात करते हैं यहाँ से दोनों संख्या का बराबर है, मतलब 6 सही 1/2, तो 6 दूनी 12, 1 13, 13/2, ए का 13/2% बराबर बी का 8 दूनी 16, 17, 17/2% बराबर है। यहाँ से देखते हैं दोनों में क्या क्या कट रहा है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो 13 ए और बी का जो रेशियो निकल के आएगा, ए और बी का रेशियो 17/13 निकल के आ जाएगा। ए और बी का रेशियो 17 और 13 निकल के आ जाएगा। तो बताया गया दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पर अंतर जो है, अंतर दिया गया यहाँ पर 4 का अंतर, और यहाँ पर अंतर आ रहा है 1660 का। तो 4 बराबर 1660 कर देंगे हम। तो 4 बराबर जैसे 1660 करते हैं हम, तो हमको क्या जानते हैं, छोटी संख्या क्या है, 13 है। छोटी संख्या क्या है, 13 है। तो यहाँ पर 4 बराबर इतना है, तो 13 बराबर कितना निकलेगा, 1 बराबर निकाल लेंगे यहाँ से। तो 1 बराबर आएगा 1660/14, 4, और 13 बराबर निकालना हमको, गुणे 13 कर देंगे। तो इन सभी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर क्या रहा है फ्रेंड, सॉल्व करने पर आ रहा है 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एक अन्नम 4, और 4 एक अन्नम 4, और 2 आएगा 5 चौक 20, 15 चौका 60। तो यहाँ से 415 गुणे 13 करते हैं। 415 गुणे अगर हम 13 करते हैं तो फ्रेंड्स आएगा 13×5 = 65, 13×5 = 65, और 6 हो जाएगा, 13 का नाम 13 और 6 करेंगे तो 19 निकल के आएगा, 19 आ जाएगा, 1 आ गया। तो 13 चौका 52, 52 एक 53, 52 एक 53, तो 53 59 निकल के आ जाएगा छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या आएगी फ्रेंड्स, 53 59 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी संस्थान में प्रवेश के लिए कंप्यूटर तथा वाणिज्य विषयों की परीक्षा ली गई, वाणिज्य विषयों की परीक्षा ली गई। तो कंप्यूटर विषय में 28% छात्र उत्तीर्ण तथा वाणिज्य विषय में 13% छात्र उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में 62% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि कुल 9 छात्र जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं हो, तो केवल कंप्यूटर में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम वेन आरेख का सहारा लेते हैं। वेन आरेख से यह प्रश्न जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वेन आरेख किसका बनेगा? वेन आरेख उसका बनेगा जो दोनों विषयों में दिया रहेगा। तो दोनों विषयों में क्या दिया गया है? तो दोनों विषयों में दिया गया है अनुत्तीर्ण का। तो अनुत्तीर्ण का जो वेन डायग्राम किसका बनेगा? अनुत्तीर्ण का बनेगा। मगर तो यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर में उत्तीर्ण हुए हैं। अगर 28% कंप्यूटर में उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण की बात यहीं पर हम कर लेते हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? अगर 28% उत्तीर्ण हुए हैं तो 72% जो हो जाएंगे वह अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। 72% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर बताया गया वाणिज्य में 13% उत्तीर्ण हैं तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हो जाएंगे? हम कहेंगे 87% जो आएंगे वह अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। 87% अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ से अनुत्तीर्ण हमको सबको चार जगह पता चल गया है। तो यहाँ से हम वेन आरेख बना लेंगे। यहाँ से वेन आरेख बनाते हैं। तो यह फ्रेंड्स है, बात करते हैं यह होने वाला कंप्यूटर और यह होने वाला है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब हम 20 निकालते हैं। और दोनों में क्या कॉमन दिया गया? तो दोनों में है 62%। 62% फेल है दोनों। तो फिर यहाँ पर भी कंप्यूटर वाले में भी हम फेल ही लिख रहे हैं, 72% का फेल है। और इसमें 87% का फेल है वाणिज्य वाले में। अब देखते हैं यहाँ से, अगर हम बात करते हैं 62, 72 में से अगर हम 62 को घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा 10%। 10% कंप्यूटर में फेल हो जाएंगे। तो नियायती जो केवल कंप्यूटर में फेल है, मतलब केवल और केवल कंप्यूटर में 10% फेल है। और बात करते हैं 87%। 87 में से अगर हम 62 को घटाते हैं, 7 में से 2 चला जाएगा, 5 बचेगा। और 8 में से अगर हम 6 जाता है, 8 में से 6 आता है तो 2 बचता है, 25%। 25% वाणिज्य में, नियायती वाणिज्य में फेल हुए हैं। अब दो सबको हम जोड़ देते हैं तो टोटल फेल कितने हुए हैं? तो टोटल फेल देते हैं 62, 10, 72। 72 और 25 जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो आएगा 97। कितना आएगा? 97 निकल के आएगा। तो 97 जो हो जाएंगे वह फेल हैं। यह फेल हैं, यह फेल हैं। तो बताया, पूछा गया है कि 9 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो 97 अगर परसेंट फेल हुए हैं तो कितने परसेंट पास हो जाएंगे? हम कहेंगे 3% जो आएंगे वह पास हो जाएंगे। और 3% बराबर दिया गया है 9। तो 1% बराबर कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आ जाएगा। 1% बराबर 3 निकल के आ जाएगा। तो हमको निकालना है केवल कंप्यूटर में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। हम यहाँ पर केवल की बात हो रही है। केवल मतलब कि 72 नहीं लेना हमको, केवल लेना है तो 10 वाला। 72 में तो दोनों भी आ रहे हैं ना, या भी आ रहे हैं, तो हमको 10 लेना है। तो 10 अगर 1% बराबर 3 है तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 10% बराबर हो जाएगा 30। तो 30 छात्र जो हैं वह केवल कंप्यूटर में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 30 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया फ्रेंड्स तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 528 है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, देखते कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम बताते हैं यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, जैसे आप सॉल्व करिएगा। दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनके मासा 11 है। दो संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ी होगी? दो संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ी होने वाली है? हम बात करते हैं मासा। हम एक संख्या ए मान लेते हैं और एक संख्या बी मान लेते हैं। अगर मासा 11 है तो यहाँ पर भी 11 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर भी 11 का गुणा हो जाएगा। बताया गया है इसका योग जो है वह दिया गया है 528। 528 दिया गया है इसका योग। इसका योग क्या दिया गया फ्रेंड्स? 528 दिया गया है। अगर इन दोनों में से हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी बचता है। तो यहाँ पर 528 दिया गया है। तो a प्लस बी बराबर क्या निकल के आएगा? a प्लस बी बराबर निकालते हैं तो 11 से अगर काटते हैं तो 11 चौक 44 और 11 8 88। तो a प्लस बी बराबर 48 आ रहा है। तो बताया गया, पूछा गया कि कितनी जोड़ी संभव हैं। तो जोड़े निकालने के लिए यहाँ पर पहले एक करते हैं। एक अगर हम प्लस में 47 जोड़ते हैं तो प्लस 48 आता है। अगर 2 जोड़ते हैं प्लस में यहाँ पर 46 जोड़ते हैं तो प्लस 48 आता है। तो 3 है, 3 प्लस 5 45, 4 प्लस 44 और 4 के बाद 5 प्लस 43, 6 प्लस 42, 7 प्लस 41, 8 प्लस 40, 9 प्लस 39 और 10 प्लस 38 और उसके बाद 11 प्लस 11 अगर हम प्लस कर देते हैं तो 11 और प्लस कितना आएगा?
38 37 और 12 प्लस 36, यहाँ से फिर देख लेते हैं आगे। 13 प्लस 13, 13 प्लस करेंगे तो 13 प्लस आएगा यहाँ पर 36 35, 14 प्लस आएगा यहाँ से 34, 15 प्लस यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 33, और 16 प्लस करेंगे तो ये एक यहाँ पर जोड़ दें और यहाँ पर एक घटा रहे हैं, 32 आएगा, 17 31, 18 30, 18 30, तो उसके बाद फिर 19 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एक तो 28 29 19 करेंगे तो 29 आएगा, और यहाँ पर 18 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स 29 में से एक गया, 29 में से एक है तो यहाँ पर निकल के आएगा 27 और 17 18 19 प्लस करेंगे 19 प्लस 1 तो 19 प्लस 26 करेंगे तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, 27 यहाँ पर हो जाएगा, 27 यहाँ पर आने वाला है, तो 20 प्लस 26 20 प्लस 19 प्लस 9 28, 18 प्लस 28 हो जाएगा, 19 प्लस 19 18 17 18 19 20 यहाँ पर आएगा 20। साला हमको जोड़ना भी नहीं आ रहा, घटाना भी नहीं आ रहा, बैक क्या है हम। 20 प्लस का यहाँ पर 18 हो जाएगा, 21 प्लस का 17, 22 प्लस का 16, 22 प्लस का यहाँ पर 2 22 प्लस का 26 और 23 प्लस का 25, 24 प्लस का 24, या तो नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं कौन कौन यहाँ पर संभव होने वाला है। संभव होने वाला एक साथ या हो जाएगा या नहीं होगा या भी नहीं होगा। जो कॉमन होगा जिसमें मतलब कि इनमें यहाँ पर को प्राइम हमको लेना, को प्राइम मतलब कि जो दोनों हो सकते हैं, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से 5 43 या हो जाएगा और 6 42 नहीं होगा या हो जाएगा। उसके बाद या नहीं होगा या भी नहीं होगा, तो 10 38 या भी नहीं होगा, 11 37 या हो जाएगा, 12 36 या नहीं होगा, 13 35 या हो जाएगा, 14 34 या नहीं होगा, 15 33 या नहीं होगा, 16 32 या भी नहीं होगा, 17 31 या हो जाएगा, 18 30 नहीं होगा, 19 29 या भी हो जाएगा या भी नहीं होगा, 21 27 या भी नहीं होगा, 22 26 या भी नहीं होगा, 23 25 या हो जाएगा। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े ऐसे संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं फ्रेंड्स? 8 जोड़े संभव हैं। तो 8 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही है तो फ्रेंड्स तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई उठ जाती है। यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाएगी? अगर बात करते हैं उसकी ऊंचाई 32 मीटर है, पहले टप्पे पर वह 3/4 जाएगी, फिर दूसरे टप्पे पर फिर 3/4 रह जाएगी और तीसरे टप्पे पर कितना रह जाएगी? 3/4 रह जाएगी। तो यहाँ से काटते हैं 4 चौक 16, 16 दूना 32, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा और यहाँ 3 त्रिक 9 3 27, 27/2 करेंगे मीटर तक वह जाएगी, 27/2 मीटर तक वह रह जाएगी। तो 27/2 मतलब कि यहाँ से करेंगे 13 दूना 26, 1 27, 1/2 मीटर, वह 1/2 मीटर तक ही जा पाएगी। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिएगा? 13.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता फ्रेंड। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 60% से कम कर दिया जाए। कह रहा है अंश को हम बढ़ा दे रहे हैं 40% और हर को हम 60% घटा दे रहे हैं। हम भिन्न मान के चल रहे हैं, भिन्न है a/b के रूप में, a/b के रूप में कहा गया है हम अंश को बढ़ा देते हैं। अगर हम 40% बढ़ा देंगे तो 140 हो जाएगा, अगर हम 60% घटा देंगे, कम कर देंगे तो 40% ही रह जाएगा, 40% ही रह जाएगा। तो इतना बराबर दिया गया, नया भिन्न 21/16 प्राप्त होता है, 21/16 प्राप्त होता है। तो हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है कि मूल भिन्न क्या आएगी, मूल भिन्न क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं 4 से 4 मतलब 0 से 0 कट जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे
आगे दिया गया इसको काटते हैं तो 7 तिरिक 21 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। तो यहाँ से निकल के आने वाला फ्रेंड्स A/B का जो रेशियो निकल के आएगा वह 3/8 निकल के आएगा, 3/8 निकल के आएगा। तो वह भिन्न कौन सी थी फ्रेंड्स? वह भिन्न जो मूल भिन्न थी वह थी 3/8। 3/8 किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स फर्स्ट सही जवाब आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। पिता और पुत्र की वर्ष मतलब कि फादर प्लस सन की जो वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट वर्ष है, वर्तमान आयु दिया गया है 28 वर्ष दिया गया, 28 वर्ष दिया गया है। 28 सही है। बताएगा 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। मतलब कि 7 वर्ष बाद अगर हम बात करते हैं 7 वर्ष बाद मतलब कि आज के 7 वर्ष बाद तो यह हो जाएगा 7 वर्ष बाद बात करते हैं तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे और यहाँ पर भी हम 7 जोड़ देंगे तो 7 7 14, इसमें 14 हम जोड़ देंगे तो 14 दूना 28, 14 42, यहाँ पर 42 निकल के आ जाएगा, 42 निकल के आ जाएगा 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद 42 दिया गया है और यह बताया गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना है। 2.5 गुना मतलब कि यहाँ से हो जाएगा 2.5 गुना मतलब 5/2, 5/2 गुना है। अगर 2 जो है वह पुत्र की आयु है और तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? वहाँ पर पिता की आयु जो हो जाएगी वह निकल के आ जाएगी, पिता की आयु 5 निकल के आ जाएगी, पिता की आयु 5 निकल के आएगी। यहाँ पर देखते हैं कि 7 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद दिया गया 2.5 वर्ष का और 7 वर्ष बाद यहाँ पर योग कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। यहाँ से 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 बराबर 42 दिया गया है। तो 1 बराबर निकल के आएगा, 1 बराबर कितना निकल? 6 निकल के आएगा, 1 बराबर 6 आ जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है कि उनकी वर्तमान आयु पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या निकल के आएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या निकल के आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ से 6 आएगा तो 1 बराबर 6 आ गया तो 2 बराबर कितना आएगा? 2 बराबर 12 आ जाएगा। 2 बराबर बात करते हैं फ्रेंड, 2 बराबर 12 आ जाएगा और 5 बराबर निकालते हैं तो 5 बराबर आएगा 12 6 5 30, 5 बराबर 30 आएगा। अब यह तो है या 7 वर्ष बाद का है, अब का निकालना हुआ तो 30 में से हम 7 को घटा देंगे, जैसे 30 वर्ष या प्रेजेंट का आएगा 30 में से 7 घटाने पर या 23 वर्ष आएगा। और यहाँ पर अगर हम 7 घटाते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 7 7 5 12, 5 वर्ष आएगा। मतलब कि वर्तमान आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु 23 वर्ष है। तो 23 5 करेंगे 28 आएगा। तो पूछा गया दोनों का गुणनफल, तो 23 गुणे 5, 23 गुणे 5 5 15 और 5 दूनी 10 1 11, 115 निकल के 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11 सही है, 115 वर्ष निकल के आ जाएगा। 23 पंचे 115 वर्ष निकल के आ जाएगा। दोनों को गुणनफल कितना है? 115 वर्ष। 115 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है वह है किसी समूह में 46 पुरुष हैं जिनकी औसत उम्र 48 वर्ष है। एक पुरुष के चले जाने से वह औसत उम्र जो है 1/49 वर्ष घट जाती है। औसत उम्र कितनी थी? औसत उम्र थी पहले 48 थी, अब कितनी बच गई? 1/9 वर्ष से घट जाती है। जाने वाले उस पुरुष की उम्र क्या थी? तो घट गया यहाँ पर, मतलब कि जाहिर सी बात है जब घट गया औसत आयु तो जो पुरुष की आयु होगी वह बढ़ी होगी, वह बढ़ी होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ से पहले कितना था? 45, अब कितने हो गए? 45 पुरुष हो जाएंगे। एक पुरुष के चले जाने पर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 46 था पहले, अब कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। अब 45 पुरुष हो जाएंगे। 45 पुरुष का 1/9 करते हैं, 1/9 यहाँ से आ जाएगा, 9 × 45, 1/9 मतलब 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा मतलब 48 है। 48 में से हम 5 घटाते हैं या 5 जोड़ते हैं। यहाँ पर 5 एक बार जोड़ते हैं और एक बार 5 घटाते हैं। तो हमको कौन सा लेना है? बताया गया है यहाँ पर कम हो जाती है, घट जाती है, तो हमको जो है ज़्यादा वाला लेना। मतलब कि जो गया है उस पुरुष की जो उम्र थी वह ज़्यादा थी, मतलब 48 5 करेंगे तो 53 निकल के आएगा। तो 53 वर्ष थी, ना कि 52 वर्ष थी। 53 वर्ष थी, ना कि यहाँ पर 42 48 43 वर्ष, ना कि 43 वर्ष थी, ना 53। मतलब कौन सा वर्ष थी? हम कहेंगे वह 53 वर्ष का था, क्योंकि घट जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड? घट जाती है।
1/9 वर्ष घट जाते कितने में से 46 पुरुष थे, तो एक पुरुष चला गया तो 45 पुरुष बचे। 45 गुणे 1/9 कर दिए हम, 45 गुणे 1/9 कर दिए हैं, तो यहाँ से एक पुरुष की कमी आ जाएगी। एक में से कमी कितने की आ रही है? 5 की आ रही है। जो गया है वहाँ पर वह 5 की कमी करके गया है। तो अगर वह 5 की कमी करके गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ से 48, अगर उससे वजह से 5 कम हो रहे हैं, औसत जो है वह 5 कम हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 48 माइनस अगर जो है 48 + 5 करेंगे तो 3 निकल के 53 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आया? 53 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे उसकी उम्र जो थी वह 53 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता फ्रेंड। तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक घोड़ा को एक रस्सी से बांधा जाता है। एक घोड़ा है उसको रस्सी से बांधा गया है, तो घोड़ा रस्सी को खींचते हुए गोला गोला घूमता है। अब घोड़े को यहाँ पर हम बांध दिए हैं। अब घोड़ा जो है इस एक रस्सी जो है उसको घोड़ा खींच रहा है, मतलब कि घोड़ा यहाँ पर है या घोड़े से रस्सी है या इस प्रकार की रस्सी है। तो कहा गया है जब घोड़ा 88 मीटर दूरी तक जाता है। अब घोड़ा ऐसे से जा रहा है 88 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 88 मीटर है, 88 मीटर दे रहे हैं। तब केंद्र पर 72 डिग्री का, यहाँ पर 72 डिग्री का कोण बन जाए, या 72 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको रस्सी की लंबाई यल निकालना है, रस्सी की लंबाई यल निकालना है। अगर फ्रेंड्स हमको यल निकालना है तो यल निकालने का तो त्रिज्य खंड की लंबाई है, तो लंबाई जो हो जाएगी 88 मीटर है। त्रिज्य खंड की लंबाई, इसका फार्मूला तो त्रिज्य खंड की लंबाई बराबर, तो त्रिज्य खंड की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुणे 2πr। तो यहाँ से देखते हैं कि त्रिज्य खंड की जो लंबाई है वह 88 मीटर दिया गया, 88 मीटर बराबर थीटा का मान दिया गया 72 डिग्री और 360 हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे आर हमको निकालना है, इसकी त्रिज्या हमको निकालनी है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम काटते हैं इसको 36 दूना 72 और 36 दामा फ्रेंड्स हो जाएगा 360। तो यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से काटने पर यहाँ 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है फ्रेंड? 5 बार चला जा रहा है। अब इसको और सरल करते हैं, 22 दूना 44, 44 दूना सॉरी यहाँ पर 2 से नहीं काटते हैं, इसको 10 ही रहने देते हैं, तो 22 दूना 44, 44 दूना क्या हो जाएगा 88 निकल के 88 से 88 चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है 10 और 7, आर बराबर निकल जाएगा 70 निकल के आ जाएगा, 70 मीटर निकल के आ जाएगा। तो आर बराबर 70 मीटर निकल के आएगा। तो बताना है कि रस्सी की लंबाई कितनी है, तो रस्सी की लंबाई आर बराबर है 70 मीटर। 70 मीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 14 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक आयताकार भूखंड को 1 मीटर स्टिक से मापता है और क्षेत्रफल 24-20 वर्ग मीटर पाता है। क्षेत्रफल जो है वह 24-20 वर्ग मीटर पाता है। तो लेकिन वह मीटर स्टिक सही लंबाई से 10% अधिक लंबा है, सही लंबाई से 10% अधिक लंबा था। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि होती है? अब बताया गया है कि 10 मीटर का लंबा था, 10 मीटर अधिक लंबाई का था। तो हम कहेंगे अगर 10 मीटर अधिक लंबाई का था, यल बराबर 10 मीटर बढ़ गया है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कहा गया है कि और भूखंड वर्ग लेकिन वह मीटर स्टिक जो है लंबाई भी 10 मीटर बढ़ा है, 10% बढ़ा है और चौड़ाई भी 10% बढ़ा है, क्योंकि स्टिक से हम दोनों तो नाप रहे हैं उसी से बड़ा। तो यहाँ से जो अगर परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में वह हो जाएगी 100%। हम यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला कौन सा, a+b वाला, a+b + ab/100। यही होता है फार्मूला जो हमको निकालना होता है फ्रेंड्स। हमको निकालना होता है कि यहाँ पर अगर दोनों में वृद्धि है तो यहाँ पर प्लस है, अगर कमी होती है तो यहाँ से इसको घटा देते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जहाँ कमी होती है उसको हम माइनस लेते हैं। अब वृद्धि हो रही दोनों, तो दोनों 10 प्लस 10 गुणे 10/100, तो 2 जीरो चला जाएगा, 10 10 20 आएगा, 20 + 1 21 निकल के आ जाएगा।
तो हम कहेंगे कितने परसेंट की त्रुटि हो जाएगी, तो वहाँ पर कुल मिलाकर 21% की त्रुटि निकल के आ जाएगी। तो 21% दिया गया ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सही आता है फ्रेंड, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, बाल्टी पी की क्षमता जो है वह क्यू से 3 गुनी है। अगर हम पी और क्यू का हम अनुपात निकालते हैं तो पी की जो क्षमता है वह क्यू से, अगर क्यू की क्षमता 1 है तो पी की क्षमता 3 हो जाएगी। पी की क्षमता अगर 1 है तो क्यू की क्षमता 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बताया गया किसी खाली ड्रम को भरने के लिए पानी से भरी बाल्टी पी को 60 बार डालना पड़ता है। अगर हम पी की क्षमता बात करते हैं तो पी जो है एक बार में 3 की क्षमता से डाल रहा है, तो 60 बार डाल रहा है, तो 60 बार हो जाएगा 60 गुणे 3, मतलब कि 180 बार, मतलब 180 बार डाल देगा, मतलब 180 बार भर देगा। तो दोनों बाल्टियों पी तथा क्यू को मिलाकर ड्रम को में डालने से ड्रम को भरने के लिए कितना बार जाना पड़ेगा। तो ड्रम की क्षमता कितनी आ गई है, 180 आ गई है। अब बताना है कि दोनों को खोला जाता है, दोनों से भरा जाता है, दोनों मतलब कि P प्लस Q से भरा जाता है। P प्लस Q कितना है, P तथा Q से, तो P और Q दोनों कितने भरते हैं, 3 + 1 4 से भरते हैं, तो बटे 4 कर देंगे हम। अगर हम 180 को 4 से भागा देते हैं तो यह जाएगा फ्रेंड्स 45 बार चला जाएगा। तो हम कहेंगे वह कितनी बार भरा जाना चाहिए, हम कहेंगे 45 बार उसको भरा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 4 आता है फ्रेंड्स सही जवाब, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यह होता है फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न। जो हमारा आखिरी प्रश्न होता है किसी भी हमारा प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न जो होता है वह होमवर्क ही होता है। होमवर्क जैसे दिया गया है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि रुपये में कितनी थी। तो वह धनराशि बतानी है कि कितनी धनराशि थी। तो इसमें हमको P का मान निकालना, मतलब मूलधन हमको निकालना है कि क्या था। तो 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। एक बात और फ्रेंड्स, आपको एक बात बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब किए हैं। 15 के कितने का सही जवाब आप जानते थे तो आपसे प्रैक्टिस सेट कराने का क्या मतलब है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट बढ़िया लगता है तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट को लाइक कर सकते हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।